कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमें अपने लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर मुस्कान के पीछे सच्चा अपनापन नहीं होता। ये कहानी है रवि की, एक छोटे से शहर में रहने वाला सीधा सादा और नेक दिल लड़का। रवि की आंखों में बड़े सपने थे और दिल में लोगों के लिए सच्चा प्यार। वो हमेशा मानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रिश्तों और अपनेपन की होती है। अगर किसी दोस्त को पैसे की जरूरत हो तो रवि अपनी बचत दे देता था। अगर किसी को मदद चाहिए होती तो वो अपना काम छोड़कर उसके साथ खड़ा हो जाता था। शहर में लोग रवि को बहुत अच्छा इंसान मानते थे। उसके दोस्त भी बहुत थे। हर जगह उसे बुलाया जाता था, शादी हो, पार्टी हो या कोई छोटा मोटा काम। लोग कहते, रवि तू तो हमारा सबसे अपना है। रवि ये सुनकर बहुत खुश होता था। उसे लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा खुशकिस्मत शायद ही कोई होगा। लेकिन जिंदगी हर किसी को एक दिन सच्चाई से जरूर मिलवाती है और रवि की जिंदगी में भी वो दिन जल्दी ही आने वाला था। एक दिन अचानक रवि के पिता बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा इलाज तुरंत करवाना पड़ेगा और इलाज में काफी पैसे लगेंगे। रवि के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसे भरोसा था कि उसके इतने दोस्त हैं, अगर सब थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे तो पापा का इलाज आसानी से हो जाएगा। रवि ने सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त अमित को फोन किया। उसने कहा, अमित पापा बहुत बीमार है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। कुछ पल की खामोशी के बाद अमित बोला, यार रवि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में देखते हैं। रवि को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद सच में अमित के पास पैसे नहीं होंगे। फिर उसने दूसरे दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल ने कहा, भाई मैं अभी शहर से बाहर हूँ, जब आऊंगा तब देखेंगे। रवि ने एक एक करके अपने सभी दोस्तों को फोन किया, लेकिन हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना था। किसी ने कहा पैसे नहीं है, किसी ने कहा समय नहीं है और कुछ लोगों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। उस दिन रवि को पहली बार समझ आया कि जिन लोगों को वह अपना समझता था वो सिर्फ बातों में अपने थे। उस रात रवि अस्पताल के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजार सवाल। वो सोच रहा था, जब सब अच्छा था तब सब मेरे साथ थे, लेकिन आज जब मुझे उनकी जरूरत है तो सब गायब क्यों हो गए। उसी समय एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। वो अस्पताल का चौकीदार था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल ने पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो। रवि ने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। रामलाल कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, भीड़ हमेशा साथ चलती है, लेकिन मुश्किल में सिर्फ अपने ही खड़े रहते हैं। रवि ने उदास होकर कहा, लेकिन मेरे तो कोई अपने ही नहीं निकले। रामलाल मुस्कुराया और बोला, अपने ढूंढने नहीं पड़ते बेटा, वो वक्त आने पर खुद दिखाई दे जाते हैं। उस रात रवि को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया। अगले दिन रवि अस्पताल में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी एक आदमी उसके पास आया। रवि ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुम रवि हो। रवि ने हैरानी से कहा, हाँ, लेकिन आप कौन। उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जिसकी तुमने 2 साल पहले मदद की थी। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था और तुमने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। रवि को धीरे धीरे याद आया, उस दिन उसने बिना किसी उम्मीद के सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की थी। उस आदमी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा था अगर जिंदगी में कभी उस लड़के से मिलो तो उसकी मदद जरूर करना। उस आदमी ने डॉक्टर से बात की और रवि के पिता के इलाज का पूरा खर्च उठा लिया। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जिन्हें मैं अपना समझता था वो सब दूर चले गए, लेकिन जिससे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं था वो मेरी मदद के लिए खड़ा हो गया। उस दिन के बाद रवि की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वो पहले जैसा भोला नहीं रहा। वो समझ गया कि दुनिया में हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए अपनेपन का नाटक करते हैं और उसी दिन रवि ने फैसला किया, अब मैं उस भीड़ से दूर रहूंगा जहां लोग अपनेपन का नाटक करते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। पार्ट 2 आना अभी बाकी है।